बाहर जा रहा है, पंजाब लुधियाना सब लोग जा रहे कमाने, उनकी माँ को गाली दे रहा है, तो उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाया, कोई रैली नहीं एक दिन निकाला। तो गरीब है ना इसलिए। गरीब है तो इसका मतलब क्या चाट के रख देंगे? नीतीश कुमार 2 महीने स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे बैठा रहे, एक बार मिलने चाहिए। लाठी डंडा पीटा गया, कुछ कुछ वैसा कुछ क्या था बताइए। नहीं कुछ कुछ वैसा मजबूत इतना गहरा सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ तो कारण जान रहे होंगे। नहीं वो आप कुछ बताइए, कारण बच्चों पर ठंड के दिन में लाठी डंडा मारना, जो कंबल में और के नीतीश जी मस्त सोए हुए थे, बच्चों पर लाठी चलवा रहे थे, एक बार नहीं 3 बार मारा। कुछ स्टूडेंट के वैसा वही ऐसा नहीं है, कुछ उत्पाद वो लोग भी ऐसा इतना एलिगेशन लग रहा है, बताइए। वो तो नेता रहता है, डेलीगेशन लगते रहता है, वो चलता है। मोदी तो देश को बेच दिया। हाँ, आपको तो पता है तो बताइए, माइक पर दीजिए जानकारी। क्या जब ये बोल रहे हैं कि इंडिया के बेच दिया तो खरीदा कौन, ये बताइए। क्या नहीं, रेलवे बेच सुने कि उप मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा को हटाया, क्या हालचाल है? एकदम बढ़िया है। दिलीप जायसवाल जी तो एकदम 1 नंबर बम्पर लेता। देखिए क्या कर दिए, वो बड़े निकालते रहते हैं, कुल्लू की फल्ला, ये अभी हम बड़ी सा देख रहे थे प्रशांत किशोर जी। हाँ बहुत सारा मेडिकल कॉलेज की चोरी, निकाले। विधायक है, मंत्री भी है, पत्रकार को गाली दे रहे हैं, बताइए। और मोदी जी माँ को गाली देने पर बुरा लग जा रहा है, वो आपके विधायक किसी और की माँ को गाली दे रहे हैं, क्यों फिर बताइए। नहीं गलत है ऐसा। है ना, हाँ वो तो माँ सबके बराबर है, हाँ सबको बराबर है सब। फिर ऐसा क्यों, उनके लिए तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, पार्टी में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? रामपुर में आज तक किसी को इलाज हुआ, बता दीजिए मेरे। क्या अब देखिए कार्ड से वो इलाज नहीं हो रहा, इलाज हो रहा, छटपटा रहा इधर उधर इलाज करवाने के लिए। पहले भी तो 1100 रुपये हो सकता था, ये 1 साल पहले। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं भी नालंदा जिला के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में हूँ। ये 7 विधानसभा में से एक विधानसभा पड़ता है, जो कि जहानाबाद जिला से जुड़ा हुआ है, लेकिन है नालंदा जिला में। यहाँ पे भी आरजेडी की सरकार है, कहने का मतलब कि आरजेडी का विधायक है राकेश कुमार रोशन, क्योंकि यहाँ पिछली बार जब 2020 के चुनाव हुआ उसमें बीजेपी की हार हुई और राकेश कुमार रोशन क्योंकि आरजेडी से उनकी जीत है। बहुत लंबे मार्जिन से तो नहीं हुई, लगभग 4,500 वोट से उनकी जीत हुई थी, क्योंकि एलजेपी की जो अलग होकर चुनाव लड़ने का जो उनका कारण था, एक बहुत बड़ा हार का कारण एनडीए को लगा। इस बार लेकिन एलजेपी साथ में है, मांझी भी साथ में है, साथ ही साथ नीतीश कुमार और बीजेपी भी साथ में। क्या इस बार ये गठबंधन मिलकर एनडीए को यहाँ पार लगा पाएंगे? सवाल ये है कि एलजेपी के साथ चुनाव लड़ने से और राजद के बिहार अधिकार रैली के बाद यहाँ पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों का यहाँ पे कारण जानेंगे। क्या है बताइए यहाँ का माहौल? यहाँ के माहौल एनडीए गठबंधन, बीजेपी प्लस जेडीयू। किनके पक्ष में? हम तो बीजेपी से हैं। पक्ष किनका अभी तक माहौल बीजेपी यहाँ से आगे है। किनको टिकट मिल रहा है फिर बीजेपी से? अभी बीजेपी से कंफर्म नहीं हुआ है किनको मिल रहा है। जो भाजपा से है, तो किनका मिलेगा? भाजपा से है, 2 गो नेता यहाँ है भाजपा में। अब ये महेंद्र सिंह यादव हैं और वीरेंद्र गोप जी है। वीरेंद्र गोप जी तो बहुत इधर उधर चलते रहते हैं। नहीं अभी वैसा बात नहीं है, अभी दोनों हैं जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं। इस्लाम वीरेंद्र गोप जी रहेंगे भाजपा में? अभी देखिए, अभी तो है, अभी रहेंगे। अगर टिकट नहीं मिला तो ना वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं। गोप जी पर भरोसा करने लायक है? हाँ करने लायक है, करने क्या है लायक। यहाँ पे, क्योंकि आरजेडी भी स्ट्रांग है यहाँ पे। नहीं आरजेडी कोई स्ट्रांग नहीं है। बिना स्ट्रांग हुए कैसे चुनाव जीत जा रही है? तो गलत फहमी में चुनाव जीत हो गया था। वो तो एलजेपी लड़ गई, चिराग पासवान की लड़ गए अलग से, इसीलिए कितना वोट से जीते, 3300-3400 जीते। हाँ तो 8000 वोट काट लिए एलजेपी। जनसुराज काट लिया तो जनसुराज से उस ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे 8000, इनका भी तो 5-6 वोट आ ही जाएगा। नहीं आएगा उतना, अभी यहाँ जनसुराज का पकड़ नहीं है। 5-6 वोट के लिए तो पकड़ है, क्योंकि जनता यहाँ पे जो आरजेडी का विधायक है उससे त्राही है, इसलिए अभी मेन रूप से ये गलती नहीं। राकेश जी सुनेंगे फिर? वो सुनेंगे तो क्या सुनेंगे, वो तो इंटरव्यू आप ले ही रहे तो सुनेंगे। बिहार अधिकार यात्रा से इस इस्लामपुर विधानसभा पे कोई फर्क पड़ेगा? वोट में इंक्रीज होगा? कुछ नहीं, भाजपा के तौर पे मत सोचिए, एक नॉर्मल नहीं कुछ नहीं वोटर के तौर पे होगा। बताइए। जनता सब एकदम मन में बना चुकी है, फिर से सब भाजपा वाले यही बोलते हैं। कुछ नहीं बोलती है।
फिर से नीतीश जो जितना बढ़िया अभी नीतीश जी के सरकार में जो आप 2005 के पहले का देख लीजिए क्या था बिहार, अब देख लीजिए ये तो आप लोग का ही पता चल। बार हम 2005 के पहले क्यों देखें? हम तो विकास न देखेंगे। आज हम लोग बेगूसराय जाने में 1 घंटा लगता था। रास्ता देख रहे हैं। यही नीतीश कुमार 2 महीने स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे बैठा रहे, पेपर मिलने चाहिए, हाँ, लाठी डंडा पीटा गया। कुछ वैसा कुछ क्या आता है बताइए? नहीं कुछ आप वैसा मजबूत इतना गहरा सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ तो कारण जान रहे होंगे। नहीं वो आप कुछ बताइए, कारण बच्चों को ठंड के दिन में लाठी डंडा मारना, जो कंबल में और के नीतीश जी मस्त सोए हुए थे, बच्चों पर लाठी चलवा रहे थे, एक बार नहीं 3 बार मारा है। कुछ स्टूडेंट के वैसा ऐसा नहीं है, कुछ उत्पाद वो लोग भी ऐसा किए होंगे। एक बात बताइए, ऐसा बात नहीं है कि मैंने अब आपका पेपर लीक हो जाएगा तो आप कम से कम नीतीश कुमार मिल तो सकते थे, कई बार लोग मिलने गए, मिल सकते थे, नीतीश क्यों नहीं कुमार मिलने मिल गए? सकते थे। हाँ 5 साल से किसी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिए, मेंटल स्थिति सही है उनका? हाँ, तो ये आप लोग वहाँ पे जाके अधिक करते ना ये तो आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग का सम्राट चौधरी में इतना एलिगेशन लग रहा है, बताइए। वो तो नेता रहता है, डेलीगेशन लगते रहता है, वो चलता वो सर चलते रहता। इस बार सुन रहे कि उप मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा को हटाया जा रहा है, देखिए अभी तो चुनाव अब नजदीक में है, उसके बाद बदल दिया जाएगा। वो तो आप देख क्या होगा उसके बारे में तो अब जायसवाल जी का क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया है। दिलीप जायसवाल जी तो एकदम 1 नंबर बम्पर नेता। देखिए क्या कर दिए, वो बड़ी निकालते रहते हैं कुल्लू की फल्ला, ये अभी हम बड़ी सा देख रहे थे प्रशांत किशोर जी। हाँ बहुत सारा मेडिकल कॉलेज की चोरी, निकाले थे। प्रशांत किशोर क्यों निकाल रहे हैं कि ये चुरा लिया पेट्रोल पंप, जमीन, अशोक चौधरी ऐसे करके निकाल रहे हैं, उससे क्या होगा? उससे प्रशांत किशोर मानहानि ठोक दिए, बताइए 100 करोड़ का। ठोक दीजिए, देखा जाएगा, वो तो जांच चलेगा, अगर सही रहेगा तो जिम्मेवार होंगे। आपके नेता है क्या कहते, दरभंगा का एक विधायक है, मंत्री भी है, पत्रकार को गाली दे रहे हैं, बताइए। और मोदी जी माँ को गाली देने पर बुरा लग जा रहा है, वो आपके विधायक किसी और की माँ को गाली दे रहे हैं, क्यों? फिर बताइए। नहीं गलत है ऐसा, है ना? हाँ वो तो माँ सबके बराबर है, हाँ सबको बराबर है, सब फिर ऐसा क्यों? उनके लिए तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, पार्टी में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, बताइए। होना चाहिए, क्यों मंत्री है तो उनको एक्शन नहीं लिया जाएगा? नहीं लिया गया एक्शन, बिल्कुल नहीं। तो मैंने कैसा ऐसा ही मैंने पत्रकार को मीडिया वाले को नहीं उनके कार्यक्रम में गए थे, अच्छा गांव में आए थे, उनके गांव में, जी पत्रकार जाहिर सी बात सवाल पूछेगा उनसे। हाँ वो तो रोड के लिए पूछा, नाली के लिए पूछा, अच्छा उस पर गाली दी है क्योंकि बनवाए नहीं थे, तो माँ को गाली दी है। आपकी माँ को बहुत दुख हुआ और आपके विधायक नेता गाली दे रहे हैं दूसरे की माँ को, ऊपर से शर्ट फाड़ दिए, बताइए। नहीं बताइए, मूड हिलान से नहीं हो ना। नहीं है तो हमारे नजर में अभी कोई जानकारी नहीं है, भाजपा वाले के नजर में नहीं आएगा, तो गलती इनकी नजर नहीं आएगा, आपका नजर में नहीं है। मानेगा नहीं, नहीं मानेगा। बीजेपी के कोई भी रहेगा तो मानेगा नहीं, समझे? किनका गलती मानेगा? किसका? जनता के इतना गाली गलौज कर रहा है, बाहर जा रहा है, पंजाब लुधियाना सब लोग जा रहे कमाने, उनकी माँ को गाली दे रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाया, कोई रैली नहीं एक दिन निकाला। तो गरीब है ना, इसलिए गरीब है तो इसका मतलब क्या चाट के रख देंगे? वही तो हो रहा है। वही तो पूछिए। आप नरेंद्र मोदी के काम के बारे में देखिए ना, अब जन्म से मृत्यु तक नरेंद्र मोदी, नहीं कितना नरेंद्र मोदी, मेरा सवाल ये है, से क्या हो जाएगा बताइए? 125 यूनिट बिजली फ्री है जी, आपका 5 लाख इलाज फ्री है जी, आपका आवास मिल रहा है जी। इस्लामपुर में आज तक किसी को इलाज हुआ? बता दीजिए मेरे। क्या नहीं भी उसका कार्ड अब देखिए, कार्ड से वो इलाज नहीं हो रहा, इलाज हो रहा, छटपटा रहा इधर उधर इलाज करवाने के लिए। उसका रेकॉर्ड है, उसका कहाँ किसी को हुआ बताइए, कागज प्रूफ दिखाइए, दिखलाइएगा तब ना। हम तो बहुत सके देखे नहीं हुआ है, 2.5 लाख रुपया लगा है, हार्ट को ऑपरेशन कौन सा प्रूफ दिखाइए? हाँ बताइए। 2.5 लाख रुपया लगा है, बेचारा गरीब को नहीं होता, उसको 2.5 लाख रुपया वही आयुष्मान कार्ड से दिल्ली में हुआ। जब चाहिए इंडिया को बेच दिया, समझे? मोदी तो देश को बेच दिया, क्या लेके चल गया बताइए? मोदी तो देश को बेच दिया। हाँ आपको तो पता है तो बताइए, माइक पर दीजिए जानकारी। क्या जब ये बोल रहे हैं कि इंडिया के बेच दिया, खरीदा कौन, ये बताइए। क्या नहीं, रेलवे बेचिए दिया,
8 बजे 3 में आपका निकले आपका विकलांग जो है 3 गुना कर दिया गया बिजली। वृद्धा पेंशन देखिए, वृद्धा पेंशन पहले से नहीं था। सुनिए ना, हम आपको मेरी बात सुनिए। गिनवा देते हैं। गिनवाइए गिनवाइए। वृद्धा पेंशन पहले से नहीं था, नहीं मिल रहा था। कितना 3 गुना हो गया? 400 मिला था। देखिए सरकार पेंशन 1100 हो गया। उस सबसे चुनाव से पहले भी तो हो सकता था। एक मिनट एक मिनट सुनिए ना, सबसे पहले आवाज कौन उठाया है 1100 के लिए? एक मिनट। चुनाव से पहले भी तो 1100 रुपये हो सकता था। ये 1 साल पहले कर देते, 1100 रुपये पहले भी कर सकते थे। चुनाव के समय इसलिए कि याद रहे, जल्दी नजदीक मिला तो याद रहेगा। कुछ नहीं साहब, एक बार परिवर्तन होना जरूरी था। परिवर्तन कीजिए बस। हर हार में एक बार बदली होना चाहिए सरकार को। 20 वर्ष हो गया, एक बार सरकार बदली होना चाहिए, इतने हम जानते हैं। मेरा कहना ये है कि अभी राजस्थान में देख लीजिए, एक बार बीजेपी कांग्रेस होता है, होता है, बदलना चाहिए। तो ये नहीं कि अफसर साहब एक ही बार हो जाए वो अपना मन बढ़ा लिए, वैसा नहीं है। अफसर शाही हो गया है। देखिए ये नहीं बोले काम नहीं हुआ है, काम तो हुआ ही है। ये बात हम नहीं बोलते हैं, काम हुआ है। लेकिन जो 2005 में काम हो रहा था, 2005 में जो टारगेट था, अभी क्या हो रहा है? कहाँ है? थक गए? नहीं थक गए? थक गए क्या नीतीश कुमार, वही तो पूछा, नीतीश कुमार थक गए हैं? 2005 में जो प्रशासन था, जो काम हो रहा था, अभी है नहीं हो रहा है। पटना में मर्डर हो जा रहा है। ये तो चुनाव के जनता का बढ़ के 1100 कर देते हैं। पहले कहने कर देते, पहले भी कर दिए, 1100 कर देते हैं। क्या बताइए? अरे तो धीरे धीरे न करेंगे, काम हो रहा है, धीरे हो गया। धीरे धीरे करेंगे ना। कितना नरेंद्र मोदी बने हैं 13 लाख करोड़ बिहार को, 13 लाख करोड़ बिहार। गुजरात में अभी कुछ दिन पहले गए थे नरेंद्र मोदी, बोल रहे थे कि हम इसको 2050 अगला 2050 तक हम देखना चाह रहे हैं। दूसरा स्टेट रहेगा यहाँ 2050 देखना चाहते हैं। इतना आगे बिहार में आगे कह रहे हैं कि हम सबको राशन देंगे, राशन से गरीबी खत्म हो जाएगा। नहीं, रोजगार भी लग रहा है बिहार में, रोजगार भी लग रहा है। अभी देखिए वो बिरला वाला कुछ प्लांट लगाने के लिए अभी वहाँ भागलपुर में क्या हुआ? 10 लाख पेड़ कटवा रहे हैं। 10 लाख पेड़ जल जीवन हरियाली लगवा रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम करवा रहे हैं, और 10 लाख पेड़ किनके माँ का नाम कटवा रहे हैं? जल जीवन हरियाली में क्या पेड़ लगा है? जल जीवन हरियाली में क्या पेड़ लगा हुआ है? खाली पैसा बढ़ हो रहा है। नहीं, मेरा कहना यह है कि 10 लाख पेड़ कटवा रहे हैं। हो सकता है उस पेड़ से नुकसान हो रहा होगा, जन अथी का नुकसान पेड़ से क्या नुकसान? कोई ऐसा बताइए कि जिनको पेड़ से कोई नुकसान होता है? आ रहा होगा, आखिर कैसे कैसे कटवा दें? वहाँ बताते हैं, रोड में या वहाँ नहीं वहाँ पे क्या है, बिजली घर बनाया जा रहा है। अब एक बताइए, वहाँ के लोगों को सही से अगर आपका जमीन सरकार लेती तो पैसा देती है ना? पैसा देती है कि नहीं? वहाँ के लोगों को पैसा तक नहीं दिया जा रहा है। उतना छोड़िए, जब मोदी जी गए उधर तो वहाँ आम लोगों से मिलने नहीं दिया गया, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, थाना में लेकर जमा कर दिया गया। 10 लाख पेड़ किसी जगह से। बिजली किसके लिए? ठीक है, बिजली अथी करने के लिए वो लगा रहे हैं, तब बिजली से किनका फायदा होगा? जनता के। 10 लाख पेड़ काट के अब तो वहाँ पे जगह नहीं होगा, वहाँ पे जगह नहीं होगा, इसीलिए आप उस चीज को थोड़ा आगे पीछे शिफ्ट कर सकते उतना लगवा देंगे, फिर उतना अंदर। 10 लाख पेड़ लगवाए, ये तो फिर वही हो गया ना। वो फिर उधर से कटेगा, फिर एक साइड में लग जाएगा, जगह होगा। ब्लॉक में लगा देंगे पूरा पेड़, ब्लॉक के बंद करवा देंगे। ब्लॉक अब मनरेगा के तहत बड़ी सा हर साल पेड़ तो लगी रही है। अरे ब्लॉक के हम बंद करवा सक्सेस देंगे। होता है, ऐसा नहीं है। क्या लगे बताइए? आप इस्लामपुर में रहते ना, इस्लामपुर में क्या पेड़ लगे बताइए? इस्लामपुर में क्या पेड़ लगा है? इस्लामपुर में नहीं लगा है पेड़, बताइए। 2 साल पहले बताइए, 2 साल से नहीं लगा। फोकस हुआ है, फोकस। तो इस्लामपुर में जल जीवन हरियाली में जितना भी पेड़ लगा सब ऐसे ही है, कुछ नहीं। नगर परिषद से लगता है। मेरा कहना ये है, मेरा कहना ये है, अभी एक फोटो आया था पीएम के आवास में, एक पेड़ लगा रहे थे, कटहल का पेड़। एक पेड़ लगाने में बहुत सारे फोटोग्राफी, मैं कहता हूँ अच्छी बात पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन 10 लाख पेड़ काट के अब किसके लिए भला कर रहे हैं? जनते के ना भला हो रहा है सर। 10 लाख पेड़ काट के 10 लाख पेड़ करके तो वहाँ तो जब अथी लगाया जा रहा है, जगह तो होगा नहीं। बिहार में कई सब बंजर जगह जहाँ लगाया जा सकता है। अरे बंजर जगह तो सबसे ज्यादा ब्लॉक में ढेर जगह है। उतना बिजली नहीं बनेगा भाई। नहीं, वो आपका पक्ष है, उसमें सम्मान करता है कि आप पक्ष को रख रहे हैं, हम उसमें ये चीज नहीं है। लेकिन बात ये है, जो चीजें हैं उसको भी स्वीकार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्वीकार करना इसलिए जरूरी है कि वहाँ के किसान को पैसे नहीं, क्योंकि वो पेड़ पता है किसी आम का है, पेड़ आम का पेड़ है। अब वहां से उनके घर चलता है, जब आम आता है तो उसको बेच के वहाँ घर चलता है उस चीज का। ठीक है, 10 लाख पेड़ समझिए, वो एक तो बिहार के लिए कितना दिक्कत है कि वहां से जितना आम एक्सपोर्ट होता होगा वहां से क्या हाल होता होगा।
ये सोचने वाली बात है कि भागलपुर को उस जगह की इकोनॉमी है वो। 2007 में मोदी जी रुपया दे रहे थे किसान के बुढ़वन के, देखो पीछे 2000 ले ही ना पाऊंगा। अभी राकेश जी का ठीक है शासनकाल, अभी तो ठीक चल रहा है। क्या काम किया राकेश जी? राकेश रोशन जैसे इस्लामपुर के लिए नहीं किया, देहात के लिए तो किया है ना।